हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जो मैंने साइंस का क्विज़ स्टार्ट किया था उसका पार्ट 9 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 8 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उनको देख लीजिए, जो कि आपके यूपीएसआई, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, जो भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको देखिए ताकि आपको जो है हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि जो बायोलॉजी है उसको जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास थियोफ्रेस्ट, ऑप्शन बी है हक्सले, ऑप्शन सी है लेमार्क और ऑप्शन डी है आपके पास अरस्तु। तो देखिए इसका आंसर जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और कई पार्टों में जो है ये, जैसे एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम का जो मैंने सीरीज़ निकाला था उसमें भी ये क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर है वो है अरस्तु जी। ठीक, अरस्तु जी ने बायोलॉजी का किया था। ठीक है, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। और जो एक वनस्पति शास्त्र था आपका, ठीक है, वनस्पति शास्त्र, उसको जो है थियोफ्रेस्ट ने खोजा था। किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका थियोशास्त्र। तो जब बायोलॉजी पूछे तो आपको अरस्तु लगाना है, जीव विज्ञान, और जब वनस्पति विज्ञान की बात की जाएगी तो वो थियोफ्रेस्ट ने जो है आपका खोजा था। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव शरीर में त्वचा का तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है। यानी कि जो मानव का अगर बात करते हैं कि मानव की जो त्वचा है, त्वचा के नीचे एक तल है, तो वो क्या काम करती है ऐसा कि मतलब इन ऑप्शनों में से जिनको अवरोध का काम करती है। तो ऑप्शन ए है शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन बी है शरीर के लवणों का क्षय, सी है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, या जो हमारा आवश्यक शरीर है उसके द्रव्यों का क्षय। तो इसमें जो है आपका शरीर का जो ऊष्मा है उसका क्षय से उसको बचाती है। अगले क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? पौधे का फल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ए आलू। आलू फल नहीं है, ये एक रूपांतरित तना भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूपांतरित तना भी बोला जाता है। ठीक है, गाजर भी नहीं है फल, और प्याज भी फल नहीं है। फल है आपका मूंगफली। क्या है? मूंगफली फल है एक। चलिए, गाजर जो है जड़ बोला जाता है, गाजर को जड़ बोला जाता है कि गाजर एक जड़ है। ये याद रखिए कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। आवर्त सारणी का लंबा स्वरूप किस पर निर्भर करता है? तो आवर्त सारणी का जो लंबा शरीर है, वो जो सारणी का जो लंबा रूप है, यानी कि स्वरूप बोला जाए तो स्वरूप है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो करता है आपके परमाणु के संख्या पर। किस पे करता है? परमाणु संख्या पर यह निर्भर करता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका की बात करें तो उसको एक निश्चित रूप कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका का जो है केंद्रक, या कोशिका में जो है गोल्जी का है। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित स्वरूप या निश्चित आकार प्रदान करता है। भार के अनुपात में हाइड्रोजन में जो जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वो होता है 1:8 के, उसमें ये रहता है। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पत्तियों में जो है हरा रंग प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पता होता है, और इन्हीं के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद मिलता है पौधों को अपना खाना बनाने में। फ्लोएम और जाइलम भी मदद करते हैं, जैसे कि फ्लोएम जो है आपका जो है लवण वगैरह को फ्लो करने में मदद करता है, जाइलम जल को पत्तियों तक और तने तक पहुँचाने में मदद करता है। सीसा का अयस्क है, क्या है? गैलेना है, इल्मेनाइट है, बॉक्साइड है, क्या है? तो जो सीसा है उसका जो अयस्क है वो है गैलेना। कौन सा है? गैलेना। जैसे कि बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण रांची, कटक, जमशेदपुर या नागपुर। तो ये आपका नागपुर में है। कहाँ पर? नागपुर के अंतर्गत आएगा। शुद्ध जल होता है, कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो देखिए इसका पहले अम्लीय क्षारीय का मतलब समझिए। एक पीएच स्केल होता है,
क्या होता है, pH स्केल। तो इसमें बीच में होता है न्यूट्रल, और इधर फिर 1 2 3 जो इधर जाएगा नीचे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से रहता है। तो जो 7 यानी कि न्यूट्रल 7 से नीचे यानी कि घटेगा 6 5 4 3 2 1, तो इधर बढ़ेगा यानी कि ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा, और इधर बढ़ेगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए। तो पानी जो होता है वो होता है उदासीन, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ना ही वो अम्लीय कहलाएगा और ना ही क्षारीय। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, किवी, पेंगुइन, बाज या शुतुरमुर्ग? तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी कहलाता है और इसके अंडे जो होते हैं, इसके अंडे में जो है सबसे बड़ा सेल भी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो उसका आंसर भी जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। मानव निर्मित तत्व, कैलिफोर्नियम, कार्बन, सोना या कैल्शियम? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्नियम। देखिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप लोग कहते हैं कि कैसे हमने बनाया। तो देखिए, कैल्शियम आपको पता है हड्डियों में होता है, पहले से होता है, तो ये मानव ने तो बनाया नहीं होगा। सोना जमीन की खुदाई करते हमको मिलता है, तो मानव ने बनाया नहीं होगा। कार्बन तो लगभग सभी चीज़ों में है, तो ये भी मानव ने तो बनाया नहीं होगा, है ना। लेकिन ये अजीब सा नाम लग रहा है, तो इस तरीके से जो है अगर आप 3 ऑप्शन काट लिए तो अगला जो बचा वो आंसर होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। बैंकिंग में नन ऑफ दिस का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, लेकिन बाकी अदर एग्जाम में 4 ऑप्शन है, यानी कि ये आपको लगाना ही है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, यानी कि जो घोंसला बनाता है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, करैत या 100 स्केल वाइपर? तो देखिए, ये सभी ने सुना होगा कि कोबरा, जो कि किंग कोबरा है, वो घोंसला बनाता है। ठीक है, वो घोंसला बना के रहता है। तो कभी भी घोंसला देखें जमीन पे तो ये मत समझे कि चिड़िया का ही होगा, सांप का भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, किंग कोबरा जो है घोंसला बनाकर रहने वाला एकलौता सांप है। केंचुओं द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर या ऑर्वोरी कल्चर? तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट के नाम से हम जानते हैं उस खाद को कि वर्मी कंपोस्ट है, तो वो वर्मी कल्चर कहलाएगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी, पीसी कल्चर जो है फिशिंग से रिलेटेड होता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि ऑर्वोरी कल्चर जो होता है ये किसके लिए है। ये आज एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। पाबो क्रिस्टेटस किस का वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का या मोर का? तो देखिए, जैसे कि मेढक का राणा टिग्राना है, मनुष्य जो था होमोसेपियंस था। ठीक है, अब बच गया बाघ और मोर, तो ये जो है मोर का है। पाबो क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम कहलाता है, पीकॉक। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। मधुमक्खियों में शहद व छत्तों का निर्माण कौन करता है? राजा, रानी, सैनिक या श्रमिक? तो मधुमक्खियों में देखिए, रानी तो कुछ करेगी नहीं, ठीक है, तो जो करते हैं वो करते हैं श्रमिक। श्रमिक लोग जो है शहद मतलब फूलों से रस को लाते हैं और इकट्ठा करते हैं। सैनिक सुरक्षा करेंगे, बनी सी बात है, और राजा रानी काम थोड़े करेंगे, है ना। तो इस तरीके से इसको आप लगा सकते हो। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? हाथी, ऊंट या नीली व्हेल या मनुष्य? तो इसका आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। साइलो क्या है? जुताई का एक उपकरण, कटाई का एक उपकरण, कटाई के समय का एक त्योहार, फसल भंडारण हेतु बड़े जो भंडार गृह हैं वो, या कुछ और? तो ये है फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह। ये देखिए, पिछले बार के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व करवाए थे कांस्टेबल के, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? किवी, जो कि न्यूजीलैंड का पक्षी है, मतलब राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। हमिंग बर्ड, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग तो है नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ा हो गया। पेंगुइन भी जो है ये आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये भी आपके सबसे छोटा तो हुआ नहीं। तो इस तरीके से आप काट सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड एक ऐसा है जो एक ही स्थान पे भी खड़ा रहता है और उल्टा भी वो उड़ सकता है, ठीक है, बैक भी जा सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है बैक वाला क्वेश्चन कि कौन सा इसमें से पक्षी है जो अपने स्थान पे उड़ते उड़ते पीछे भी उड़ जाता है, यानी कि बैक भी चला जाएगा उसी पोजीशन में, तो वो जो है आपका हमिंग बर्ड है, जो कि रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रेलवे का जो एनटीपीसी नॉन पॉपुलर जो था आपका टेक्निकल वाला जो नॉन टेक वो था, तो उसमें ये पूछा गया था, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाले में, ठीक है, एनटीपीसी में।
निम्नलिखित में से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? डीएपी, सोडियम फॉस्फेट, यूरिया या सुपर फॉस्फेट? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। इसीलिए हम यूरिया खाद जो है डालते हैं ताकि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े और खेती अच्छी हो सके। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। ये पार्ट 9 था आप लोगों के लिए, पार्ट 10 जल्द ही आएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।